ओम शांति। आज हम तनाव मुक्त जीवन कैसे जिएं, हाउ टू लीड टेंशन फ्री लाइफ, इस विषय पर कुछ विचारों का शेयर करेंगे। तनाव मुक्त जीवन कैसे हो, टेंशन फ्री कैसे बने। जिस तनाव से अनेक बीमारियां होती हैं, ये आवश्यक हो जाता है उस तनाव के निवारण जानना कि हम कार्य व्यवहार में रहते हुए, चाहे कितना भी वर्कलोड हो, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, चाहे किस किस प्रकार के व्यक्ति संपर्क में आते हों, चाहे सब कुछ इच्छाओं के प्रतिकूल हो रहा हो, तो भी हम तनाव मुक्त रहें। किस प्रकार तनाव मुक्त रहें, आज हम कुछ उन बातों पर आपको साथ शेयर करेंगे। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए सबसे पहली बात है कि हमारे जीवन में हमारा जो विचारधारा है उसको परिवर्तन करने की जरूरत है। और उस विचारधारा में तनाव के निवारण जानने के लिए उस विचारधारा में हमें पॉजिटिविटी को लाना होगा। अर्थात हमें पॉजिटिव थिंकिंग अपनी बनानी होगी, अर्थात सकारात्मक चिंतन। हम सदा सकारात्मक सोचने का तरीका समझें। पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव एटीट्यूड के हमारे दृष्टिकोण जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएं। ये तनाव का निवारण है। हाउ टू लीड टेंशन फ्री लाइफ। अगर हम टेंशन फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हम अपने एटीट्यूड चेंज करें, हम अपना नज़रिया बदलें, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग बनाएं। इंसान नेगेटिव सोच कर अपने को दुखी कर लेता है और नेगेटिव थिंकिंग के कारण ही वो परेशान रहता है। अगर वो अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव कर ले तो सदा प्रसन्न रहे, परेशान नहीं, फिर वो प्रसन्न रहे। जैसे कि मुझे याद है कि एक बार एक पति ने पत्नी को कहा, चाय लेकर आओ। क्या होता है पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग, वो मैं आपके सामने स्पष्ट करता हूं। जब उसने कहा चाय लेकर आओ, तो चाय लेकर जब आ रही थी तो रास्ते में उसे ठोकर लगी, और जब ठोकर लगी तो चाय नीचे गिरी। उसने कोशिश की बचाने की, आधी चाय गिर गई, आधी चाय संभलते संभलते उसने बचा ली। अब अलग अलग दृष्टिकोण है, समझो। किसी ने कहा, अरे आंखें फूटी हुई हैं आपकी जो चाय नीचे गिरा दी। दूसरे ने कहा, अरे भाई ये क्या किया, चलो आगे ध्यान रखना। तीसरे ने कहा, अरे वाह, ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड, यह है पॉजिटिव थिंकिंग। हम किसी को पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, पॉजिटिव एटीट्यूड के द्वारा उत्साहित भी कर सकते हैं और किसी को निराश भी कर सकते हैं। इसलिए हमें सदैव अपना एटीट्यूड वो पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक चिंतन और सकारात्मक नज़रिया, रवैया रखने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम प्रसन्न रहना शुरू हो जाएंगे। हम सचमुच एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी बन जाएंगे। हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम पर्सनैलिटी नहीं होगी, वो एक सॉल्यूशन पर्सनैलिटी बन जाएगी। हमारे जीवन में
आगे से आगे सफलताएं हमारे आगे आती जाएंगी। इसलिए इस तरह हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। एक मंदिर पर 3 उसके चारों ओर मजदूर लगे हुए थे जो कि पत्थर कुटाई कर रहे थे उसका निर्माण में, फाउंडेशन में डालने के लिए। एक मजदूर से पूछा जो एक साइड में लगा, भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बाबूजी? हम तो अपनी किस्मत के पत्थर तोड़ रहे हैं। दूसरी साइड वाले मजदूर से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं बाबूजी? पेट के लिए, बस रोजी रोजी के लिए काम कर रहे हैं। तीसरे से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहते धन्य है ये हाथ जो इन हाथों से मंदिर का निर्माण कर रहा। बातें तीनों ने कही, लेकिन नजरिया, थिंकिंग सबकी अलग अलग है। जो सोचेगा मैं किस्मत के पत्थर तोड़ रहा हूं, वो सदा टेंशन में रहेगा। और जो काम तो वो भी कर रहा है, काम वो भी कर रहा है, जो सोच रहा है कि मैं वाह मंदिर बना रहा हूं, तो वो जरूर जो है वो प्रसन्न रहेगा और टेंशन फ्री रहेगा। इसी प्रकार वर्कलोड के कारण जो टेंशन होता है, अगर हम उस ड्यूटी को बर्डन समझते हैं, बहुत मेरे ऊपर बर्डन है, घर का बर्डन, काम का बर्डन, दफ्तर का बर्डन, तो हम सदा टेंशन में रहेंगे। और अगर हम पॉजिटिव रखेंगे कि ड्यूटी इज ब्यूटी, ड्यूटी इज वर्शिप, अगर ऐसा ही सोचेंगे, पॉजिटिव रखेंगे और प्रेम से करेंगे, तो हम टेंशन फ्री रहेंगे। तो हम टेंशन फ्री रहने के लिए अपने एटीट्यूड को बदलें। एक रहट पर 2 बाल्टियां घूम रही थी, एक हंस रही थी, एक रो रही थी। हंसने वाली ने रोने वाली से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूं कि मैं वर्षों से इसमें से भर कर आती हूं, फिर खाली की खाली हो जाती हूं। रोने वाली ने हंसने वाली से पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं वर्षों से इसमें खाली जाती हूं, फिर भरी की भरी आती हूं, लोगों के काम आती हूं। बात एक ही है, लेकिन नजरिया अलग अलग है। वो नजरिया हमें नारकीय भी बना सकता है, वो नजरिया हमें स्वर्गिक जीवन का भी अनुभव करा सकता है। हमें अपना नजरिया परिवर्तन करना चाहिए। हमारा नजरिया सदैव श्रेष्ठ होना चाहिए, हमारा नजरिया सदैव सकारात्मक होना चाहिए। क्या इसमें भला है, उस बात को हमें सोचना चाहिए। नजरिए को चेंज करने के लिए सदा, नजरिए को पॉजिटिव बनाने के लिए सदा एक बात याद रखें, हर बात में कुछ भला समाया है, हर बात में कुछ कल्याण समाया हुआ है। अगर ऐसा समझेंगे, क्या है भला, क्या है कल्याण, उसको ढूंढने की जरूरत है। उसको हम ढूंढने लग जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा और हम फिर टेंशन फ्री रहेंगे। इसलिए उसको हम ढूंढने का प्रयास करें, टेंशन में ना आके हम ढूंढने का प्रयास करें और अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाएं। आप ये भी कह सकते हैं कि पानी आधा गिलास भरा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं आधा तो खाली पड़ा है। ये हमारा नजरिया है। नजरिए के लिए कहा जाता है, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा, नीचे कीचड़ ऊपर आसमां में चांद देखा, किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये हमारे नजरिए पर है कि हम किस ढंग का अपना नजरिया रखते हैं। हमारा नजरिया सदैव पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा नजरिया सदैव सकारात्मक होना चाहिए। अगर नजरिया हमारा पॉजिटिव होगा तो हम सदैव सुखी होंगे। इसके लिए जैसे कि बताया, हम सदैव ये सोचें इसमें कुछ भला समाया है। एक राजा का एक मंत्री था। मंत्री ने जो हमेशा ये कहता था, चलो इसमें भी कुछ भला है, चलो इसमें भी कुछ भला है। आखिर एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि राजा का कहीं उंगली कट गया। उंगली कटते ही वो जैसे नीचे आ रहा था, उसने देखा सामने मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। अच्छा चलो इसमें भी भला है। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा इसमें क्या भला है, शाम तक मुझे ये सिद्ध करके बताओ कि इसमें क्या भला समाया हो। उसने कहा राजन मुझे ये तो पता नहीं है, लेकिन इसमें भला जरूर समाया है। क्या भला समाया है? कि नहीं तुम शाम तक सिद्ध करो, नहीं तो तुम्हें जेल में डालूंगा। शाम को बुलाया, जब वो नहीं सिद्ध कर पाया उसको जेल में डाल दिया गया।
अब मंत्री और राजा रोजाना शाम को शिकार पे जाते थे। अब राजा अकेला जाने लग गया, और जब अकेला जाने लग गया तो 15 दिन के बाद उसके अंगरक्षक पीछे होते थे। कुछ अंगरक्षक पीछे बिछुड़ गए, वो आगे घोर जंगल में चला गया और वहां पर जाकर कुछ आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया। वो छटपटाया, मैं राजा हूं, वो तो भाषा भी ना समझे, वो पकड़ कर ले गए। उनके गुरुजी ने जो संपूर्ण आहुति देनी थी, एक नर की बलि देवी पर चढ़ानी थी, वहां जाकर तैयार करके बिठा दिया। गुरुजी अंदर पूजा करते निकले, मंत्रोच्चारण करते, ले आए भाई ले आए। और जैसे ही उसको बलि चढ़ाने लगे तो राजा की उंगली पर नजर पड़ी गुरुजी। अरे भाई ये किसको ले आए, ये तो खंडित है, इसको तो देवी स्वीकार नहीं करेगी, कोई पूर्ण बलि स्वीकार करेगी। और राजा को छोड़ दिया गया। और राजा को जब छोड़ दिया गया, वापस आ रहा था राजा, उसे सचमुच बहुत पश्चाताप हुआ। उसे याद आया कि मंत्री ने कहा था कि कुछ भला है, इसमें भी कुछ भला है। और वो पश्चाताप करते हुए जैसे ही वापस राज दरबार पहुंचा, मंत्री जी को जेल से निकलवाया, बुलवाया। मंत्री जी वेरी वेरी सॉरी। क्यों? कि सॉरी किस बात की, इसमें भी कुछ भला है। वो कहे नहीं नहीं, देखो मेरे साथ, मैंने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया, और ये देखिए वास्तव में आज उस उंगली कटी ने मुझे बचा लिया। परंतु मंत्री जी एक डाउट है। कि क्या? कि जब मैंने आपको सॉरी किया, आपने कहा सॉरी क्या, इसमें भी भला, मैंने आपको 15 दिन खामखा जेल में डाला, इसमें क्या भला हो? इसमें तो बहुत बड़ा भला हुआ। क्या? इसमें यह भला हुआ कि मैं तो हमेशा शिकार करते हुए आपके साथ होता था, उंगली आपकी कटी थी, मेरी तो नहीं कटी थी, बलि मेरी जरूर चढ़ जाती। इस तरीके से उसने फिर भी ये नहीं सोचा कि ये देखो इसको समझ आई और इसने मेरे साथ कैसे व्यवहार, नहीं, वो फिर भी सोचा कि इसमें भी कुछ भला है। हर बात में कुछ ना कुछ भला है। अगर हम ऐसा सोच के चलें तो हम परेशान नहीं होंगे, हम टेंशन में नहीं होंगे। इसलिए हमें एटीट्यूड्स, हमें अपने दृष्टिकोण, उनको जो है हमें परिवर्तन करना चाहिए। हमारे एटीट्यूड पॉजिटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होंगे तो हम टेंशन फ्री होंगे। इसी तरीके टेंशन फ्री बनने के लिए हम एक बात ध्यान में रखें, वो है फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव एंड फॉरगेट अर्थात क्षमा करें। क्षमा करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात, क्या हरी घट्यो जो भृगु मारी लात। अगर हम क्षमा किसी को करते हैं तो हमारा बड़प्पन झलकता है, हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। हम क्षमाशील बने, दूसरे को क्षमा करें। इसलिए आज से ही हम कोशिश करें, हम अपने सारे दुश्मनों की लिस्ट निकालें और सचमुच उस प्रभु को समक्ष रख के हम मन में सोचें कि आज से सबको क्षमा कर दिया। अपने मन में क्षमा भाव रखें। और फॉरगेट, सच्चे दिल से क्षमा किसे कहते हैं? ऐसे नहीं कि क्षमा कर दिया, 10 दिन बाद जब वो सामने आया फिर याद आ जाए यही है वो जालिम जिसने मुझे दुख दिया था। नहीं, उसे हम भूल जाएं सदा के लिए। इसलिए क्षमा करें और फिर भूल जाएं, तभी हमारी सच्ची क्षमा है। मनुष्य गलती का पुतला है, कुछ ना कुछ गलती हमसे भी होती है, सबसे होती है। ये सोच के चलें, हर एक का हिसाब करने वाला ऊपर बैठा है। मैं क्यों किसी को उस मन में उसके प्रति घृणा भाव रखूं? इसलिए क्षमाशील बने और भूल जाएं। ये एक मुख्य बात सदैव याद रखें। इसी तरीके जीवन में एक बड़ी जरूरी चीज है, वह है कि हम अर्न ब्लेसिंग्स, हम कोशिश करें दूसरों की दुआएं प्राप्त करें। और दूसरों की दुआएं कैसे प्राप्त करेंगे? थ्रू सर्विस, सेवा के द्वारा, थ्रू स्पिरिचुअल सर्विस। जब हम किसी की सच्ची सेवा करते हैं तो हम दूसरों की दुआएं प्राप्त करते हैं। दुआएं प्राप्त करने से हम खुद टेंशन फ्री हो जाते हैं। जब भी व्यक्ति दूसरों के दुख दूर करने में लग जाता है, उसके अपने दुख दूर हो जाते हैं। जिसके लिए कहा है, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। इसलिए अगर हम टेंशन फ्री होना चाहते हैं
तो हम कोशिश करें हम सदा दूसरों की शुभ दुआएं लें। शुभ दुआएं लेने के लिए हम सदा सच्चे दिल से सेवा करें। सेवा करना, आध्यात्मिक सेवा करना, किसी को सच्चा ज्ञान प्रकाश देना, किसी का ध्यान उस परम प्रिय परम पिता परमात्मा से लगवाना, किसी को उस प्रकार की सच्ची आत्मिक रोशनी देना, आत्मिक अनुभूति कराना, ये सर्वोच्च सेवा है। इस प्रकार की सेवा जो उसके जीवन का निर्माण कर दे, उसके जीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना कर दे, जो उसके जीवन के चरित्र का उत्थान कर दे, ये सर्वोच्च सेवा है। जब हम सेवा में लग जाएंगे तो सचमुच हम एक तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। इसी तरीके से हम तनाव का निवारण कर सकते हैं। टेंशन फ्री लाइफ अगर जीना चाहते हैं तो हम कोशिश करें जीवन में बैलेंस रखें। बैलेंस अर्थात संतुलन। जब हमारे जीवन में संतुलन होगा, संतुलन होने से हम टेंशन फ्री होंगे। हम कर्म भी करें, कर्म को छोड़ ना दें, कर्म के साथ साथ हम योग भी करें। कर्म योगी जीवन का बैलेंस हो। हमारे जीवन में ये बैलेंस होना चाहिए। हर चीज में हमें बैलेंस। भोजन भी हम बैलेंस से संतुलित भोजन, संतुलित आहार करें। किसी से बातचीत व्यवहार करते हैं, संतुलित करें। ना तो ज़्यादा हम हंसी मजाक में रहें और ना ही ज़्यादा हम बहुत अधिक गंभीर हो जाएं। इसलिए संतुलन सबको अच्छा लगता है। जीवन की शोभा एक संतुलन है। अगर कोई खुशी की बात है, उसमें हम इतना ज़्यादा वो ना हो जाएं, आपे से बाहर ना हो जाएं, और कभी गम आता है तो गम में इतने परेशान ना हो जाएं कि हम संभाल ना पाए। दोनों में बैलेंस की ज़रूरत है, दोनों में संतुलन की ज़रूरत है। एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, उसके 3 बच्चे थे। वो कहीं से लॉटरी 10 रुपए की लेकर आया और वो 10 लाख की लॉटरी थी, 1.5 महीने बाद निकलनी थी। उसने बच्चों को दे दी और उस व्यक्ति का 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था। वो भूल भी गया कि मैं कोई लॉटरी लाया हूं। 1.5 मास के बाद जब बच्चों ने देखा कि उसकी 10 लाख की लॉटरी निकल आई, उसने सोचा कि मैं कैसे, अपने बच्चों ने सोचा कैसे पिता को बताएं। इसको इतनी खुशी होगी कि ये संभाल नहीं पाएगा, उस खुशी को सहन नहीं कर पाएगा और उसका रिजल्ट तीसरा इसे हार्ट अटैक हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। बहुत सोचा, कईयों की निकट संबंधियों की राय ली तो किसी ने कहा कि आप किसी मनोरोग चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाओ, साइकेट्रिस्ट से मिलो। तो वो सचमुच शहर में किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए। डॉक्टर साहब, फीस चाहे कितनी भी ले लेना, लेकिन ये बात इस ढंग से हमारे पिता को कन्वे करो जो वो सहन कर पाए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, 2000 रुपया फीस लूँगा। चल पड़ा, उनके घर पहुँचा। 1 घंटा उसके पिताजी के साथ, जो शर्मा थे, शर्मा साहब आप कैसे, आपके बच्चे कैसे, आपकी बेटियां कैसी, बहुत मित्रता गांठ ली। काफ़ी बातें अपनी सुनाई, उनकी भी सुनाई, उनकी भी सुनी। इस ढंग से घंटे के बाद उसने सोचा अच्छा अब मैं शुरू करता हूँ। पहले सोचा मैं आधे से शुरू करता हूँ। तो उसने कहा शर्मा साहब जी, ये बताइए अगर आपकी 5 लाख की लॉटरी निकल आए तो आप क्या करोगे? कहाँ डॉक्टर साहब हमारे नसीब में, हमें तो गरीब आदमी हैं, हमने कहाँ लाख देखे जीवन में। नहीं नहीं, मान लो कि आपकी 5 लाख की लॉटरी निकल आए तो क्या करोगे? डॉक्टर साहब कमाल है, आपको मजाक के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? वो फिर पूछते रहे, वो फिर टालता रहा। उसे तो भूल ही गया था कि मैंने कोई लॉटरी डाली थी। वो फिर जब बार बार कंपेल किया, उसने कहा शर्मा जी फिर भी मान लो निकल ही आए 5 लाख की लॉटरी तो क्या करोगे? कि अच्छा डॉक्टर साहब, यदि आप कहते हैं ना, मेरी अगर 5 लाख की लॉटरी निकल आई तो मैं आधे आपको दे दूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। इस तरीके से वास्तव में हम देखते हैं कमी किस चीज की रही? बैलेंस की। हमें बैलेंस, हमें संतुलन, उसको जरूर कायम रखना चाहिए। खुशी में ज्यादा हम अपने से बाहर ना जाएं, वो भी टेंशन पैदा कर देगी, और उसमें हम गमी वाली बात में ज्यादा एकदम परेशान ना हो जाएं। इसलिए ऐसा बैलेंस रखें।
इसी प्रकार टेंशन फ्री बनने के लिए सबसे जरूरी है प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। जीवन में ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये वास्तव में हमें टेंशन फ्री बना देती है। प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन ही, जब हम उस राजयोग का, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारी विचारधारा स्वतः ही सकारात्मक बन जाती है, स्वतः ही हमारे अंदर क्षमा भाव आ जाता है, स्वतः ही सेवा की भावना पैदा होती है। उस मेडिटेशन को समझने की बहुत ज़रूरत है। वो स्पिरिचुअलिटी जो इंसान की एक बहुत बड़ी हेल्थ है, स्वास्थ्य में सबसे मुख्य स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। तो वास्तव में उस मेडिटेशन को हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, उसका ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए जानना चाहिए, दो चीज़ों की जाननी बहुत आवश्यकता है। एक तो निज की, सेल्फ की इंट्रोडक्शन, सेल्फ की प्रैक्टिस, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहेंगे। मेडिटेशन के दो स्टेप, तीन स्टेप हैं। एक सेल्फ रियलाइजेशन और दूसरा गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, देन गॉड रियलाइजेशन, एंड देन मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। तो वास्तव में सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात सेल्फ को रियलाइज करें, सेल्फ को रियलाइज करें। जैसे एक स्वामी जी गुरु जी के पास गए, जब दरवाज़ा नॉक किया, उसने कहा कौन? क्या यही तो पूछने आया हूँ, कौन? दरवाज़ा खोला, देखा काफ़ी सारी किताबें सिर पर थी। ये क्या है? कि ये सब मैं पढ़कर आ चुका हूँ, लेकिन ये नहीं समझ आया कि मैं कौन। अच्छा, तुम इनको एक तरफ रख कर आओ। फिर उसको रियलाइज कराया कि तुम इस नश्वर शरीर से भिन्न हो और तुम सेल्फ एक सोल हो। सोल अर्थात आत्मा, SOUL। SOUL माना सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। जब हम आत्मा समझते हैं, उससे हमारे अंदर विश्व बंधुत्व की भावना पैदा हो जाती है और उससे आत्मीयता पैदा हो जाती है। तो हम सदैव अपने को एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा समझें। मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए हम कोशिश करें इस फर्स्ट स्टेप पर चढ़ने की। अपने मस्तक के बीच में, भ्रिकुटी में उसका अभ्यास करें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, एक अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, सर्व गुणों की खान हूँ, सर्व शक्तियों की खान हूँ। दूसरे को भी आत्मा के रूप में देखें। आत्मा आत्मा, भाई भाई, फिर किस बात की लड़ाई? सब प्रकार का टेंशन खत्म हो जाता है उससे। सब प्रकार का टेंशन इसी से बना हुआ है। जब हम समझते हैं ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, अगर हम समझे नहीं, हम सब आत्मा है, आपस में भाई भाई है, विश्व की सब समस्याएं खत्म हो जाए। इसी प्रकार गॉड रियलाइजेशन, गॉड परमात्मा अनुभूति, उसको भी हम समझें। कैसे परमात्मा की अनुभूति की जाए? परमात्मा की अनुभूति ही हमें टेंशन फ्री करेगी। वास्तव में परमात्मा अनुभूति किस ढंग से परमात्मा अनुभूति करें, वो हमें समझने की जरूरत है। परमात्मा जो सबका पिता है, जो परम पिता है, जिसका आगे कोई पिता नहीं है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्वधर्मों द्वारा स्वीकार्य है। वास्तव में उस ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा को ही याद करने से हम मेडिटेशन कर पाएंगे। मेडिटेशन स्वयं को आत्मा समझ के उस परम पिता परमात्मा को याद करें, तभी हम सच्चा मेडिटेशन कर पाते हैं। और उससे हम जितना जितना इसका अभ्यास करेंगे तो हम वास्तव में टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसी तरीके जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है टेंशन फ्री बनने के लिए, वो है स्वीटनेस। अर्थात हमारे जीवन में मधुरता की बहुत ज़रूरत है। मधुरता जीवन को महान बना देती है। मधुरता जीवन में बहुत गुण ले आती है। इसलिए उस मधुरता को हम जीवन में अपनाएं। मधुरता को जितना जितना हम जीवन में अपनाएंगे, उतना ही हम महान बनते जाएंगे। कहते हैं ये जबान मनुष्य को फांसी के तख्ते पे भी झुला देती है और साथ साथ राज तख्त भी दिला देती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस जबान के द्वारा मधुर वचन बोलें। ये मनुष्य की जबान में जबकि कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये कई हड्डियों को तोड़वाने की शक्ति जरूर रखती है। जबकि ये किसी भी समय स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्लिपिंग ना करे, ये फिसले नहीं, सदा हमारे कंट्रोल में रहे, वेल कंट्रोल इस पर रखें। इसलिए समझदार व्यक्ति का
हर बोल, जो समझदार और कंट्रोल्ड व्यक्ति है उसका हर बोल मधुर होता है। मधुर बोल दूसरों पर जैसे फूलों की वर्षा के समान है और कटु बोल दूसरों पर पत्थर बरसाने के समान है, जिससे दूसरा मनुष्य तड़फ उठता है। इसलिए हम रोज़ाना चेक करें, हम पत्थर बरसाते हैं, हम शोले बरसाते हैं या हम फूल बरसाते हैं, फूल भेंट करते हैं। इस तरीके से पुष्प अर्पित करने वाला कार्य करना चाहिए। सदा मधुरता को जीवन में अपनाना चाहिए। स्वीटनेस ही हमें जीवन में महान बनाएगी और ऊंचा बनाएगी। सारा महाभारत दिखाते हैं कहाँ से बना। द्रौपदी के ही कुछ शब्द थे जब उसने बोला, अंधे की औलाद अंधे। दुर्योधन में दिखाते हैं कि बहुत बदला लेने की भावना पैदा हो गई और उससे कितना बड़ा धीरे धीरे महाभारत बना। वो केवल एक महाभारत नहीं, हम चेक करें हमारे जीवन में भी रोज़ाना इस प्रकार के महाभारत हमारे बोलों के कारण बन जाते हैं। पहले हम बोल बैठते हैं, बाद में हम पश्चाताप करते हैं, ओहो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और ये मैं क्या किया। टेंशन बढ़ता जाता है, उससे तनाव बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हम कोशिश करें उस तनाव मुक्त बनने के लिए हम सदा सबके लिए मधुर वचन बोलें। मधुर वचन ही हमें टेंशन फ्री करेंगे। इस प्रकार के जीवन में भावनाएं रखने से हम दूसरों को भी टेंशन फ्री कर पाएंगे। इसी प्रकार जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कंटेंटमेंट, कि हमारे जीवन में संतुष्टता एक बहुत बड़ा धन है, एक बहुत बड़ा खजाना है कंटेंटमेंट। हम कंटेंटमेंट को जीवन में अपनाएं, अर्थात संतुष्ट रहें। संतुष्टता का धन जिसको प्राप्त हो जाए उसे किसी और धन की ज़रूरत नहीं रहती है। इसलिए ही कहा गया है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। जब संतुष्टता रूपी धन प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य के सामने कोई धन नहीं रह जाता। जो भी है हमारे पास, जितना भी है, परमात्मा का शुक्रिया करें। इसलिए उस अनुसार हम टेंशन फ्री अपने आप को कर पाएंगे। इस तरह जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंस, हमारे जीवन में धैर्यता होनी चाहिए। धैर्यता अगर है तो हम टेंशन फ्री होंगे। सदा याद रखें, टाइम इज़ ए ग्रेट हीलर। समय ही एक अपने आप में अचूक दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है। कई बार हम सोचते हैं परिस्थिति बदल जाए, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बदलती। अगर वो परिस्थिति नहीं बदलती और हम टेंशन में आ जाते हैं, हम समझते हैं आज ये परिस्थिति बदल जाए, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बदलती, हम टेंशन में रहते हैं। प्लीज़ कीप पेशेंस, धैर्य रखें। समय एक ऐसा आएगा जो सदा के लिए वो परिस्थिति ऐसे बदल जाएगी जैसे कि पैदा ही नहीं हुई थी। ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति।